हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 97 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 1605 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी आप इसको इजीली बना सकते हो। ठीक है, और ये 2D अरे का प्रॉब्लम है। और काफ़ी कंपनी ने पूछा है, आई थिंक इसको ऊबर ने, माइक्रोसॉफ्ट ने और भी कुछ कंपनीज ने पूछा है। फाइंड वैलिड मैट्रिक्स गिवन रो एंड कॉलम सम्स। मतलब क्वेश्चन अच्छा है एंड कैन बी आस्क्ड इन एन इंटरव्यू। यू आर गिवन टू अरेज, रो सम एंड कॉल सम। दो अरे दे रखा होगा, जैसे ये देखो रो सम है और एक कॉलम सम है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर रो सम आई इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द ith रो एंड कॉलम सम j इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द jth कॉलम ऑफ अ 2D matrix. In other words, you do not know the elements of the matrix, but you do know the sums of each row and column. ठीक है, फाइंड एनी मैट्रिक्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो ध्यान देना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ साइज रो सम इनटू लेंथ, कॉलम सम इनटू लेंथ। जैसे देखो यहाँ इसका साइज कितना है, 2 है, इसका 2 है। तो आपको 2x2 साइज का एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करे। मतलब इस मैट्रिक्स में आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर भरना है, ABCD नॉन नेगेटिव इंटीजर भरना है, सच दैट हर रो का सम ये 3 हो, इस रो का सम ये 8 हो, ओके, इस कॉलम का सम ये 4 हो और इस कॉलम का सम ये 7 हो, है ना। मैं मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए जो रो सम और कॉलम सम वाला हमें अरे दे रखा है। ठीक है, ओके, एंड इट इज गारंटीड दैट एटलीस्ट वन मैट्रिक्स दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट्स। ओके, अब देखो ध्यान दो, इसका आंसर 3017 क्यों है? क्योंकि देखो इस रो का सम देखो 3 + 0, रो नंबर 1 का सम, ये रो 0 है, रो 1 है, सॉरी, और ये कॉलम 0 है, कॉलम 1 है। तो रो नंबर 0 का सम देखो 3 है, और सही बात है, देखो रो नंबर 0 का सम 3 है। रो नंबर 1 का सम 1 + 7 दैट इज 8 है, और रो नंबर 1 का सम यहाँ पर भी 8 है। वेरी गुड। कॉलम का देखते हैं, कॉलम नंबर 0 का सम कितना है? 3 + 1 दैट इज 4। कॉलम नंबर 0 का सम है 4। कॉलम नंबर 1 का सम है 0 + 7 दैट इज 7। कॉलम नंबर 1 का सम है 7, विच इज़ गुड। मतलब ये करेक्ट मैट्रिक्स है। ओके, और भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, बट आप कोई भी आंसर रिटर्न कर सकते हो। ओके, और ध्यान देना कि नॉन नेगेटिव इंटीजर ही आप डाल सकते हो, या तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो 5, 7, 10, 8, 6, 8। इसमें देखो पहले रो का सम 5 है, दूसरे रो का सम 7 है, तीसरे रो का सम 10 है ना। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। पहले कॉलम का सम 8 है, दूसरे कॉलम का सम देखा जाए तो 6 है, सही है। तीसरे कॉलम का सम 8 है, विच इज़ गुड। मतलब ये करेक्ट मैट्रिक्स है। ओके, तो अब देखते हैं। देखो बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस लगाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल सा थॉट प्रोसेस होगा और उसको हम लोग थोड़ा डेप्थ में समझेंगे भी फर्दर। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैथ ही लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो ये दोनों का साइज 3, 3 है, तो ऑब्वियसली आपको 3x3 साइज का मैट्रिक्स बनाना है। ओके, तो मैंने 3x3 साइज का मैट्रिक्स ले तो लिया है, बट अभी मुझे नहीं पता कि क्या एलिमेंट्स डालने हैं इसमें। ओके, अब एक एक करके आपको सारे सेल में जाना है और उनके एलिमेंट्स को भरना है। जैसे अभी आप यहाँ पर आओगे, इसको भरोगे, फिर इसको भरोगे, इसको भरोगे एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले आप आए इस वाले सेल पे, है ना। i = 0, j = 0। i यहाँ पर है आपका और j यहाँ पर है आपका। ठीक है, आपको इसको फिल करना है। तो अब एक चीज़ बताओ, ये जो रो है मेरा, ये जो रो आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पर इस पे देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है। मतलब पहले रो का सम 5 है, पहले कॉलम का सम 8 है, और आपको ये भरना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आप इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है, 5 और 8 का मिनिमम वैल्यू कौन है? 5 है। ठीक है, अगर आप उसको यहाँ डाल देते हो, 5 है, तो कुछ वायलेट हो रहा है क्या अभी? नहीं, कुछ नहीं वायलेट हो रहा है। देखो, अगर इसका मतलब अगर आपने यहाँ 5 डाल दिया, मतलब इस रो का सम तो ऑलरेडी 5 ही था, वो रहा ऊपर दे रखा है, इस रो का सम 5 है, ये रहा, और आपने पहले ही सेल में 5 डाल दिया है। इसका मतलब इसके बाद में आप 0 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं डाल सकते इस रो में। यहाँ पर आप 0 से बड़ा एलिमेंट डाल ही नहीं सकते, 0 ही डालना पड़ेगा। क्यों? तभी तो जाके इस रो का सम 5 + 0 + 0 होगा, तो 5 हो गया। ठीक है, ओके, तो चलो ठीक है, ये तो समझ गया। अब आप पूछोगे भैया आपने मिनिमम वाला क्यों डाला? चलो कोई बात नहीं, मैं मैक्सिमम डाल के दिखाता हूँ आपको। 5 और 8 में मैक्सिमम कौन है? चलो 8 डाल के देखते हैं।
ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये वैलिड है? नहीं वैलिड है भाई। पहले रो का सम अगर आप ध्यान दो 5 होना चाहिए था। ये रहा दे रखा है यहाँ पर, आपने 8 लिख दिया पहले ही, बड़ा वैल्यू लिख दिया। तो हमेशा मिनिमम लेना इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 ले लिया। ठीक है, 5 लेने से फ़ायदा क्या हुआ कि इस रो का टेंशन मेरा ख़त्म हो गया एक बार में। मैं आगे 0 0 भर दूंगा और क्या। तो पहले वाले रो का सम 5 था, यहाँ पर 5 है और यहाँ 5 आपको दिख भी रहा है। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, पहले रो का तो सम आपने 5 कर दिया, पहले कॉलम का सम यहाँ पर कितना देखो तो 8 है। पहले कॉलम का सम 8 है। पहले कॉलम मतलब ये वाला कॉलम की बात हो रही है, इसका सम 8 दे रखा है, बट आपने 5 ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर आप जो भी एलिमेंट डालोगे, मुझे नहीं पता आप क्या डालोगे, बट जो भी डालोगे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 5 आपने ऑलरेडी यहाँ पर ले रखा है। तो ये जो डालोगे और ये जो डालोगे उन दोनों का सम 3 होना चाहिए, तभी तो 5 + 3 8 हो पाएगा, है ना। तभी तो सेटिस्फाई हो पाएगा हमारे कॉलम वाला ये वाला वैल्यू 8 है। बट अब जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं ये वाले और ये वाले, ये सेल्स हैं जो रिमेनिंग सेल्स हैं, उसमें कितना वैल्यू आपको लाना है, 3 लाना है। 8 तो अब नहीं लाना है ना, अब 3 लाना है आपको। ठीक है, 8 - 5 कर दिया मैंने, क्योंकि 5 तो ले लिया ना आपने। अब आपको रिमेनिंग और कितना चाहिए, 3 चाहिए, ताकि इस टोटल कॉलम का सम 8 हो जाए। हमें इसी को तो वैलिड करना है ना। चलो ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया काट के। यहाँ पर मैंने इस 8 को 3 बना दिया। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल सा मैथ्स लगा रहा हूँ, कुछ नहीं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, हमने कॉलम की सॉरी इस रो की टेंशन तो ख़त्म कर दी थी, राइट। हमें इस रो में 5 चाहिए था, 5 मिल गया और क्या। तो अगर इस रो की टेंशन ख़त्म हो गई है तो ऑब्वियस है अब इस रो में का कोई मेरा काम ही नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ मैंने सेट कर दिया है। तो रो में मैंने +1 कर दिया, क्योंकि ये रो अब हैप्पी है ना। अब मैं नेक्स्ट रो में आ गया हूँ, आई को मैंने ++ कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और हाँ, यहाँ पर इसको 0 मार्क कर देना, क्योंकि आपने पूरे 5 को ले लिया ना, ये 0 हो गया अब। ठीक है, मतलब इस रो में अब आपको और कोई एलिमेंट नहीं डालना है, तो आपने यहाँ पर 0 0, यहाँ पर आपने 5 ले लिया, तो यहाँ पर देखो 5 - 5 0 कर दिया आपने। और इस कॉलम में अगर आपने यहाँ पर ऊपर में 5 ले लिया है तो ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग कितना बचा, अब 3 बचा, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे उसका सम 3 होना चाहिए, ताकि ओवरऑल इस कॉलम का सम 8 हो जाए। ठीक है, अब रो कौन सा है, 1 है ना, और कॉलम कौन सा है, 0 है। तो अब देखो इस रो में, मतलब अभी मैं रो नंबर 1 पे हूँ ना, उसके उस रो का सम क्या है, रो नंबर 1 का सम है 7। ठीक है, और मैं कौन से कॉलम में हूँ, मैं अभी भी ज़ीरो कॉलम में हूँ। उस 0th कॉलम का सम क्या है, 3 है। 3 ही चाहिए ना अब आपको, 8 थोड़ी चाहिए, क्योंकि आपने अब 5 तो ऊपर वाले कॉलम सॉरी रो में ले लिया था। तो अभी इस कॉलम में, जिस कॉलम में आप खड़े हो वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 3 है ना। ये आपने अपडेट कर दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है आप किसको लेना चाहोगे, मिनिमम को लेना चाहोगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ 7 ले लिया, आपने 7 अगर ले लिया यहाँ पर इस रो को सेटिस्फाई करने के लिए, याद करो इस रो की वैल्यू 7 थी, तो अगर आपने 7 ले लिया तो ये कॉलम देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। कॉलम की वैल्यू देखो 7 5 12 हो चुकी है, अभी ही 12 हो गई है, सोचो, जबकि एक सेल अभी बाकी है, जबकि इस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू 8 होना था, है ना। इस कॉलम का सम 8 होना था, जब 5 7 5 12 कर दिया आपने, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम लेंगे। 3 और 7 में मिनिमम कौन है, 3 मिनिमम है, तो यहाँ पर मैंने 3 डाल दिया। अब देखो इस कॉलम का भी टेंशन ख़त्म, 8 इसका सम चाहिए था तो इसको 8 मिल गया, तो अभी ये मैंने 0 कर दिया इसको। अब सिंस इस कॉलम का टेंशन ख़त्म हो चुका है तो अब मैं कॉलम को ++ कर दूंगा, है ना। ये जे अब यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इस कॉलम का अब कोई काम ही नहीं है, ये कॉलम की भी लाइफ सेट हो चुकी है, इस कॉलम की लाइफ, है ना। तो ऑब्वियस ये बात है रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं किस रो में हूँ, मैं रो नंबर अच्छा हाँ, और एक चीज़, हाँ यहाँ पर सिंस आपने 3 लिया था तो इस रो में जितना सम आना था उसमें आपने 3 तो ले लिया, अब और कितना चाहिए होगा, यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, 7 - 3, अब यहाँ पर 4 चाहिए होगा मुझे रो नंबर 1 में, बस सिर्फ 4 चाहिए इन दोनों को मिला के। ठीक है, तो अभी मैं रो नंबर 1 में हूँ और कॉलम नंबर 1 में हूँ। तो कॉलम नंबर 1 में देखो तो 6 है, कॉलम 1 का वैल्यू 6 है और रो 1 का वैल्यू 4 है। दोनों में से मिनिमम कौन है, दोनों में से मिनिमम है 4, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर 4 लेना चाहोगे। ठीक है,
अब जैसे ही आपने 4 लिया मतलब इस रो का कहानी खत्म हो गया। देखो ये 0 हो चुका है ना। देखो इस रो का सम 4 3 7 हो चुका है ऑलरेडी, और 7 ही तो चाहिए था। तो इस रो का काम जैसे ही खत्म हुआ मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, आई यहाँ पर कर दिया ताकि यहाँ पर 0 रह जाए। ओके ठीक है। अब सिंस देखो इस कॉलम में आपने 4 ले लिया था ना, भले ये 4 आपने इस रो के लिए लिया था बट ये कॉलम भी तो इम्पैक्ट हो गया, ये वाला कॉलम। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कॉलम अभी j इक्वल टू 1 कॉलम में हो ना, तो इसको 6 माइनस यहाँ पर सम 6 चाहिए था बट आपने 4 यहाँ पर ऑलरेडी ले लिया है, तो 6 माइनस 4 अब यहाँ पर 2 बचा सिर्फ, यानी कि इस कॉलम में अब आपको बस 2 और चाहिए ताकि ये कॉलम सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ओके। अब देखते हैं, अभी हम लोग कॉलम नंबर 1 पर है और रो नंबर 2 पर है। तो रो नंबर 2 का सम देखो तो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और कॉलम नंबर 1 का सम कितना है, 2 है, बचा हुआ है अभी। दोनों में से मिनिमम कौन है, 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 2 लोगे। ठीक है, तो अब देखो कॉलम का लाइफ सेट हो गया यहाँ पर, 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, तो ऑब्वियस j प्लस प्लस कर दोगे आप क्योंकि कॉलम के लाइफ अब सेट हो चुका है। देखो इसका सम 6 होना चाहिए था कॉलम 1 का, और 6 मिल गया हमें, बट सिंस आपने यहाँ पर 2 लिया है तो इसकी वजह से ये रो पर इम्पैक्ट पड़ेगा ना, है ना। इस रो पर रो नंबर 2 पर आपको 10 चाहिए था बट 10 माइनस 2 अब आपको सिर्फ 8 चाहिए होगा क्योंकि आपने यहाँ 2 डाला ना अभी, तो अब आपको सिर्फ 8 चाहिए होगा यहाँ पर, तो हमने वहाँ पर अपडेट कर दिया। अब देखते हैं, अभी हम रो 2 पर है और कॉलम 2 पर है, तो रो नंबर 2 पर सम 8 आना चाहिए और कॉलम नंबर 2 पर भी सम 8 आना चाहिए। दोनों में से मिनिमम कौन है, 8 ही है मिनिमम, तो ठीक है 8 ही डाल देते हैं और दोनों में से 8 8 माइनस कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंस दोनों 0 हो चुका है तो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर देंगे, तो आई आगे बढ़ जाएगा और जे आगे बढ़ जाएगा, मतलब कहानी ख़त्म हो गया। और आप देखो आपने एक अपना अरे बना दिया है और ये हर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर आप ध्यान दो, पहले रो का सम 5, दूसरे रो का सम 7, तीसरे रो का सम 10, है ना। पहले कॉलम का 8 6 8 यही तो था, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है देखा जाए तो, है ना। हमने देखा है तो ये एक्चुअली में ग्रीडीली हम काम कर रहे हैं, मिनिमम वाले को पूरा का पूरा वैल्यू ले रहे हैं। जैसे याद करो पहले वाले जब हम लोग सेल में थे तो मेरे पास ऑप्शन था कि यहाँ पर 5 लूँ या 8 लूँ, तो मैंने मिनिमम को पूरा ले लिया, 5 का 5 ले लिया पूरा। ठीक है, ताकि आगे यहाँ पर 0 0 आ जाए और ये रो का लाइफ मतलब खुश हो जाए, है ना, ये रो की लाइफ सेट हो जाए। इस रो के लिए सम 5 चाहिए था, 5 मिल गया, बट यहाँ पर सिंस आपने 5 डाला है तो ये कॉलम में हमें जितना सम चाहिए था ऑलरेडी उसमें आपने 5 ऑलरेडी ले लिया है, तो रिमेनिंग बस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपडेट मैंने किया था, देखो यहाँ 3 किया था मैंने उसको। ठीक है, तो सिंपल सा है सोल्यूशन बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मतलब जनरली इंटरव्यू के टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा इस अप्रोच पे आने में, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, अब थोड़ा सा एक और डेप्थ में चलते हैं। अगर आप कंस्ट्रेंट पर देखोगे ना तो प्रॉब्लम में दे रखा है कि जो रो सम दे रखा है ना अरे, और जो सम दे रखा ये कॉलम सम दे रखा है, दोनों का अगर आप दोनों अरे का अगर आप सम निकालोगे तो दोनों इक्वल आएगा। प्रॉब्लम में यही दे रखा है। जैसे ये देखो इसका सम कितना है ओवरऑल, 8 + 3 11, इसका सम कितना है 11। देखो यहाँ पर भी देखो 5 7 12 8 8 16 नहीं सॉरी 5 7 12 10 22 है, ये 10 था सॉरी, है ना। तो ये हो गया 22, 8 8 16 6 22। तो ये प्रॉब्लम में दे रखा है कि जो वेक्टर दे रखा है ना रो सम वाला और कॉलम सम वाला जो वेक्टर दे रखा है दोनों का सम इक्वल होगा। ओके, तो अगर आप अभी ध्यान दोगे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये आपका एग्जांपल था और रो 1 में सारे एलिमेंट्स का सम R1 था और रो 2 में सारे एलिमेंट का सम R2 था। तो प्रॉब्लम में दे रखा है कि सम ऑफ रो सम यानी कि R1 + R2 इज इक्वल टू सम ऑफ कॉलम सम यानी कि C1 + C2। ठीक है, अब याद करो इस मैट्रिक्स में अगर मान लेते हैं आपको एलिमेंट भरते थे, मतलब याद करो मान लेते हैं R1, R2 एक मेरा अरे दे रखा है और C1, C2 अरे दे रखा है ना, यही दोनों वेक्टर दे रखा है। तो याद करो R1 और C1 में जो मिनिमम होता था वो चुन लेते थे। मान लेते हैं यहाँ पर R1 डाल दिया, ये मिनिमम होता तो ये चुन लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये इस रो का पूरा टेंशन ख़त्म कर दिया, मतलब पूरा R1 अब हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है R1 का अब टेंशन ख़त्म हो गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने -R1 कर दिया, तो देखो ये वाला कंपोनेंट मैं हटा दे रहा हूँ। याद करो उसी वक्त हम कॉलम 1 में भी वही माइनस भी करते थे, याद है।
कॉलम 1 में हम लोग वही एलिमेंट माइनस भी कर देते थे, क्योंकि यहाँ पर वो R1 भी तो आ गया इस कॉलम में। भले ये रो का काम ख़त्म हो गया, बट इस कॉलम में भी तो ये R1 है, तो इस कॉलम का सम कितना था, C1 था, और उसी में हम R1 माइनस भी कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखो R1 माइनस कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट साइड में तो R1 हमने हटा ही दिया, माइनस R1 कर दिया, मान के चलते हैं। यहाँ पर भी तो R1 किया माइनस। तो देख रहे हो ओवरऑल जो इक्वेशन है वो कभी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी -1 किया, -R1 किया, यहाँ पर भी -R1 किया। तो ये जो कंडीशन है ये मेरा अभी भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो हम कुछ ब्रेक नहीं कर रहे हैं देखा जाए तो, है ना। जो इसने दे रखा है उसी का पालन करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंडीशन ब्रेक किया। हमने एक जगह ये -R1 किया तो दूसरे RHS में भी -R1 किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब एक बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं लिया है, बट येस रिजल्ट बनाने के लिए जो वेक्टर ऑफ इंट हमने लिया है उसका साइज़ कितना है, m क्रॉस n है। तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि ये तो रिजल्ट है, इसको तो आपको रिटर्न करना ही करना है। तो आप बोल सकते हो कि ये O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, बट हाँ रिजल्ट का आपने बनाया तो चलो उसका भी साइज़ आप बता सकते हो इंटरव्यू में। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर आप बात करोगे तो अगर आप ध्यान दो, ये मान लेते हैं ये आपका अरे है, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ये आप कर रहे हैं, याद है इसका साइज़ कितना था, इसका साइज़ था m, इसका साइज़ था n। तो अब आपको याद होगा कि जब आई पॉइंटर यहाँ रहता था और जे पॉइंटर यहाँ रहता था, तो एक बार मैंने इन दोनों का जब मिनिमम ले लिया, मान लेते 5 को ले लिया, तो आई को प्लस प्लस कर देते थे। आई अब रो 1 को पॉइंट करता था, मतलब आई फिर यहाँ आ जाता था, जे यहाँ पर है। फिर इन दोनों में से जो मिनिमम होता था उसको ले लेते थे, फिर उसको बढ़ा देते थे। तो अगर आप नोटिस करो, हम एक बार इस पूरे रो सम को भी इटरेट मार रहे हैं और एक बार इस पूरे कॉलम सम को वैल्यूज़ को भी इटरेट मार रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m प्लस n होगा, ना कि m क्रॉस n होगा। ठीक है, यानी कि क्यों, क्योंकि हर रो को एक बार विजिट कर रहे हैं और हर कॉलम को ही एक बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, O ऑफ m प्लस n। चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं, जल्दी फिनिश हो जाएगा ये। इंट m इज इक्वल टू रो सम डॉट साइज, इंट n इज इक्वल टू कॉल सम डॉट साइज। ओके, अब हमें रिजल्ट बनाना है, वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है, तो इसका नाम वेक दे देते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये भी m क्रॉस n होगा, वेक्टर ऑफ इंट n, है ना। स्टार्टिंग में इसकी सारी वैल्यू 0 होंगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0, इंट j इज इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, ये कॉलम को। यहाँ तक क्लियर है। और कब तक करते रहना है, जब तक i जो है लेस देन m हो एंड n j जो है वो लेस देन n हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला कि भाई जो मेरा वेक्टर होगा उसके i कॉमा j में मैं किसको डालूंगा, मिनिमम ऑफ रो सम i कॉमा कॉल सम j। ठीक है, और माइनस कर देंगे रो सम आई माइनस इज इक्वल टू जो भी अभी मैंने वैल्यू लिया, जो भी मिनिमम है। ठीक है, सिमिलरली कॉल सम जे माइनस इज इक्वल टू वेक ऑफ आई कॉमा जे, मतलब इन दोनों में से जो भी मिनिमम था वो मैंने इस सेल में असाइन कर दिया। ठीक है, और जो भी वैल्यू मैंने इस सेल में असाइन किया तो ऑब्वियसली वो इन दोनों से घट जाएगा, रो सम आई से घट जाएगा और कॉलम सम जे से घट जाएगा। अब इन दोनों में से पक्का कोई जीरो हो जाएगा। रो सम आई, या तो मैंने रो सम आई ले लिया होगा यहाँ पर, या तो कॉलम सम जे ले लिया होगा यहाँ पर, तो दोनों में से कोई ना कोई तो जीरो हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर रो सम ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब इस रो का काम हो गया तो आई प्लस प्लस हो जाओ, या फिर इफ़ कॉलम सम ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब इस कॉलम का काम खत्म हो गया तो जे प्लस प्लस कर दो। ठीक है, लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न वेक्टर करना है। ओके, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।